अपहरण सीजन 2 आज बूट सिलेक्ट पर स्ट्रीम की गई यह एक्शन क्राइम थ्रिलर टीवी सीरीज है डायरेक्टेड बाय संतोष सिंह। मैं ऑलरेडी अपहरण के सीजन 1 का रिव्यू अपने चैनल पर कर चुका हूं और सीजन 2 को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको इसका सीजन 1 देखना होगा, क्योंकि सीजन 2 की स्टोरी तो अलग है लेकिन इसमें हमें वही कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो सीजन 1 में भी थे और साथ ही साथ यहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सीजन 1 के रिव्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसे चेकआउट करना न भूलें। अब बात करते हैं बिना कुछ स्पॉइल करे अपहरण के सीजन 2 के रिव्यू के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, जिससे आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। शो इस बार इंडिया में नहीं सर्बिया में सेट है। रुद्र श्रीवास्तव भारतीय पुलिस का एक प्रसिद्ध पुलिस वाला वापस ड्यूटी पर है, लेकिन घर में हालात बदतर हैं। उसकी बीबी रंजना को ड्रग की लत लग गई है और रुद्र को घर और काम का संतुलन बनाने में मुश्किल होती है। इसके बाद भारतीय रॉ एजेंट भंडारी रुद्र को एक खूंखार अपराधी वीर बहादुर सिंह उर्फ बीबीएस को पकड़ने के लिए सर्बिया भेजता है, जो भारत को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहता है। बीबीएस बहुत खूंखार और क्रूर है, लेकिन आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा और भंडारी का मानना है कि रुद्र अपने अद्वितीय कौशल के साथ बीबीएस तक पहुंच सकता है और बीबीएस को सजा दिलाने के लिए रुद्र को उसे किडनैप करके इंडिया लाना होगा, क्योंकि रुद्र इसी काम में तो माहिर है। सीजन 2 में कुल 11 एपिसोड्स हैं और जिनकी लेंथ 20 मिनट से 25 मिनट के बीच है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ मुझे अरुणोदय सिंह का काम काफी अच्छा लगा। यहाँ लास्ट के एपिसोड्स में हमें जितेंद्र भी देखने को मिलते हैं और उनके साथ साथ शो के अन्य एक्टर्स का काम भी एवरेज ही है। यहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उन्हें बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया। हमें किसी के बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें उनके साथ कनेक्ट करने में परेशानी होती है। शो में अरुणोदय सिंह के अच्छे फेस एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। इस मिशन के दौरान सर्बिया में एक कैरेक्टर की मौत हो जाती है, जिसका हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ मैं कैरेक्टर्स के बारे में और भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन डीपली जाने पर स्पॉयलर्स आउट हो सकते हैं। सीरीज में कैरेक्टराइजेशन पर अच्छा ध्यान दिया जाना चाहिए था। शो का स्क्रीन प्ले कमजोर है। ये शो हमें अपने 11 एपिसोड्स की लेंथ में कहीं भी पूरी तरह से हुक नहीं कर पाता। हालांकि पहले 4 एपिसोड्स मुझे काफी इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग लगे और इस दौरान ये शो बिल्डअप होता है। इन 4 एपिसोड्स में यहाँ काफी कुछ चीजें क्लियर नहीं की गई और यहाँ इन एपिसोड्स ने मुझे काफी ज्यादा हंसाया भी। यकीन मानिए पहले 4 एपिसोड्स में कॉमेडी का स्तर सीजन 1 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और इसी वजह से स्टार्टिंग में ये शो मुझे काफी एक्साइटिंग लग रहा था, लेकिन इसके बाद ये शो काफी स्लो और ड्रैग होता हुआ फील होने लगता है और 5th एपिसोड से हम इस शो से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। हालांकि यहाँ कुछ छोटे छोटे लेकिन अच्छे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं इस शो में मेरे लिए काफी कुछ प्रेडिक्टेबल भी था। यहाँ बहुत कुछ मैंने पहले ही गेस कर लिया था, खास तौर से 5th एपिसोड के एंड में जो कुछ हुआ वो और इसके क्लाइमैक्स में जो हुआ वो, और उन्होंने बहुत कुछ तो ट्रेलर में ही रिवील कर दिया था, जिसकी वजह से ये शो हमें कहीं भी थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं कर पाता। और इस पूरे शो में सिर्फ 9th एपिसोड का 13 मिनट वाला सीन ही मुझे थोड़ा थ्रिल कर पाया और इस शो ने मुझे काफी बोर भी किया। और यहाँ भी वही हुआ जो इंडियन शो के सीजन 2 के साथ हमेशा होता है, और वो गाली देने वाली महिला का कैरेक्टर एक समय के बाद इरिटेट करने लगता है। फर्स्ट सीजन में वो एक गाली देकर हिट हो गई थी और इसलिए इस बार उसे भी अपग्रेड कर दिया गया। इस बार वो महिला जितनी बार गालियां बकती है उतनी तो इस शो में स्टारकास्ट और क्रू भी नहीं होगी। वो अपनी हर एक लाइन में एफ वर्ड या हिंदी गाली देती है। शो की राइटिंग बहुत वीक है, जिसमें हम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं हो पाते और मुझे इसका प्लॉट भी पसंद नहीं आया। इस बार ये शो हमें रुद्र के अतीत के बारे में बताता है और उसकी जिंदगी से जुड़े कुछ वो तथ्य सामने आते हैं जो इससे पहले नहीं बताए गए और ये चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये मुझे उतना ज्यादा सैटिस्फाइंग या शायद ये कहना ठीक होगा कि उसके अतीत से जुड़ी ये जानकारी मुझे उतनी कन्विंसिंग नहीं लगी। ये सब बनावटी फील होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग पर यहाँ अच्छा ध्यान दिया जाना चाहिए था। इस शो को रेट करने के बाद मैं इस बारे में बात करूंगा और वहाँ पर स्पॉयलर्स होंगे। और इन सब के बावजूद शो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसे खत्म नहीं किया गया। अभी इसका अगला सीजन भी आना बाकी है। इस बार हमें 5th सीजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है, जो मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पर ठीक लगा, जो देखने में भी अच्छा लगता है। सीजन 1 के कंपैरिजन में ये शो काफी कमजोर है। इस बार इस शो का मुझे ना तो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और ना ही इसका एग्जीक्यूशन। इसके डायलॉग ठीक ठाक है, जो मुझे बहुत अच्छे तो नहीं लगे, और इसका बैकग्राउंड स्कोर भी एवरेज ही है, जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ साउंड डिजाइनिंग पर अच्छा काम किया गया है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, विजुअली शो काफी अच्छा लगता है। यहाँ इसकी सेट डिजाइनिंग, लोकेशन, लाइटिंग और कलर्स मुझे अच्छे लगे। एडिटर का काम मुझे पसंद नहीं आया। पहली चीज तो ये कि ये शो मुझे काफी लेंदी फील हुआ और दूसरी ये कि यहाँ काफी कुछ था जिसे ट्रिम किया जा सकता था। स्टोरी लाइन इतनी लंबी लेंथ डिजर्व नहीं करती, जिसे कम रखा जाना चाहिए
था। पेसिंग वाइज शो इस बार काफी स्लो और ड्रैग होता हुआ फील होता है, जो कुछ जगह हमें बोर भी करता है। डायरेक्टर संतोष सिंह का डायरेक्शन एवरेज है, अभी उन्हें काफी कुछ सीखने की जरूरत है। वो हमें कहीं भी पूरी लेंथ में हुक नहीं कर पाते। ओवरऑल शो काफी कमजोर है, जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। सीजन 1 को देखने के बाद मेरी काफी ज्यादा उम्मीदें थी इस शो के साथ, और ये हमें सिर्फ डिसअपॉइंट ही करता है। हालांकि फिर भी मैंने इसे इसकी कॉमेडी की वजह से फर्स्ट हाफ में काफी एंजॉय किया, और मेरा एक्सपीरियंस इस शो को लेकर बहुत अच्छा तो नहीं रहा। सिर्फ कॉमेडी के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं, अन्यथा इसे स्किप करें। आपको भी ये शो डिसअपॉइंट ही करेगा, और देखने के लिए कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है। और अगर सीजन 1 पसंद आया था तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए देख सकते हैं, लेकिन मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम वेस्ट करें। अपहरण 2 इस शो के लिए मेरी तरफ से 2.5 स्टार्स। शो पूरी तरह से 18+ है, जो सिर्फ अकेले देखने के लिए ही बना है। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी। रुद्र को उसके माता पिता ने कूड़ेदान में फेंक दिया था, मतलब वो लावारिस था। फिर उसने पुलिस ज्वाइन कर ली, और सीजन 2 के एंड में उसके पिता की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र है। और बीबीएस जिसे पकड़ने वो सर्बिया जाता है, वो बीबीएस भी रुद्र का भाई है और जितेंद्र का बेटा है, जो कि रुद्र का हमशक्ल भी है। और जितेंद्र का कैरेक्टर खुद रॉ एजेंट था, जो अब जेल में है। यहाँ जो चीजें मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी वो ये है कि उसे कैसे पता कि उसका एक बेटा हरिद्वार पुलिस में इंस्पेक्टर है। रुद्र को तो उन लोगों ने पहले ही फेंक दिया था, और एक रॉ ऑफिसर का बेटा एक डॉन कैसे हो सकता है, और अगर डॉन है तो किन हालातों में बना, हमें कुछ भी जानने को नहीं मिलता। सीरीज में हमें पता चलता है कि रंजना की ड्रग ओवरडोज की वजह से हालात बहुत खराब है, और अब एक और डोज उसकी जान ले सकता है, और इसके बावजूद उसे 2 बार ड्रग दिया जाता है, और फिर भी वो एंड तक बिल्कुल सही सलामत होती है। अगर आपने ये शो देखा है तो कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी सलाह या सुझाव के लिए कमेंट करना ना भूलें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं हूं नितेश आनंद, और जल्द मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।